वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। लास्ट क्लास मैंने आपको बोला जो हमारे पास गैल्वेनिक सेल होती है वहाँ पर एनोडिक हाफ सेल में होता है ऑक्सीडेशन, वहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसका नाम है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जो कैथोडिक हाफ सेल होती है वहाँ पर होता है रिडक्शन, उस पोटेंशियल का नाम है रिडक्शन पोटेंशियल। गैल्वेनिक सेल में हमने देखा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं फ्रॉम एनोड साइड से कैथोड साइड की तरफ। ठीक है बेटा, उसका मतलब ये हुआ जो इलेक्ट्रोड हमें डिप किए हैं उनका अपना अपना पोटेंशियल होता है। वो पोटेंशियल हम कैसे मेजर करते हैं उसके लिए मैंने आपको बोला हम हर किसी मेटल रॉड को डिप करते हैं अपने सॉल्यूशन में और उस मेटल इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ या फिर कैलामल इलेक्ट्रोड के साथ। वो दोनों रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स होते हैं। वहाँ से हम निकालते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी एलिमेंट। किसी एलिमेंट को होगा ऑक्सीडेशन, वहाँ पर आएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। किसी एलिमेंट को होगा रिडक्शन, वहाँ पर हमें मिलेगा रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन आपको एक पॉइंट याद रखना है, जो हम सेल बनाते हैं जहाँ हम शी यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड होता है। अगर मेटल पे होगा ऑक्सीडेशन तो शी पे होगा रिडक्शन, और अगर मेटल पे होगा रिडक्शन तो शी में होगा ऑक्सीडेशन। टॉपिक का नाम डालो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये हम कैसे बनाते हैं और इसके मेन एप्लीकेशंस क्या है वो हम आज पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यह वारिया इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड JEE एग्जामिनेशन। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? वो सब बेटा मैं क्या होने से मैंने आपको बोला अगर हम किसी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहें तो हमें क्या करना है, उस मेटल को हमें डिप करना है मेटल आयन सॉल्यूशन में। इट शुड बी डिप्ड इन इट्स ओन सॉल्यूशन। जैसे हमने जिंक रॉड को डिप किया था जिंक सल्फेट में, कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट में। यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, क्योंकि दो अपोजिट फोर्सेस एक्ट करते हैं, सॉल्यूशन प्रेशर एंड डिपोजिशन प्रेशर। अगर सॉल्यूशन प्रेशर ज़्यादा होगा डिपोजिशन प्रेशर से तो फिर होगा ऑक्सीडेशन, और अगर डिपोजिशन प्रेशर ज़्यादा होगा देन सॉल्यूशन प्रेशर तो होगा रिडक्शन। इस मेटल को हम कनेक्ट करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। किसके साथ? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। वो ऐसे होता है बेटा, इसमें हमने वायर ली, यहाँ से हम इसमें फ्लो करते हैं हाइड्रोजन गैस। ये ऐसे होता है प्लेटिनम फॉयल, ये ऐसे होता है। ये जो वायर है इसको हम कनेक्ट करते हैं इस मेटल के साथ थ्रू ए वोल्टमीटर। ठीक है बेटा, ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहाँ पर होता है 1 मोलर HCl सॉल्यूशन इसमें डालते हैं, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। यहाँ से वो हम इसको ऐड करते हैं 1 मोलर HCl, इट इज स्टैंडर्ड कंडीशन। और यहाँ से हम फ्लो करते हैं हाइड्रोजन गैस एट 1 atm प्रेशर। ये गैस आसन 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये प्लेटिनम वायर है और यहाँ पर ये प्लेटिनम फॉयल है, यहीं पर रिएक्शन होती है। ठीक है बेटा, यहाँ पर रिएक्शन होती है, एल्युमिनियम नहीं, जो ये प्लेटिनम फॉयल है वहाँ पर रिएक्शन होती है। ठीक है, इट्स ए रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। ठीक है बेटा, इसको कहते हैं शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इट्स ए रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड मतलब एथनस गैस ऑक्सीडेशन थे रिडक्शन थे। अगर इस पे हुआ ऑक्सीडेशन, अगर यहाँ पर हुआ ऑक्सीडेशन तब जाके क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला हाइड्रोजन गैस आता है फॉयल पे, प्लेटिनम फॉयल पे, वो कन्वर्ट होता है H+ में, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वायर के जरिए फ्लो करते हैं इस हाफ सेल में। ठीक है, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ H+ विल इंक्रीज इन द सॉल्यूशन। यहाँ पर H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ठीक है, अगर इसने एक्ट किया एज
रिडक्शन हाफ सेल, तब जाके ये रिएक्शन रिवर्स होगी। H+ सोल्यूशन से निकलेंगे, पहुंचेंगे प्लेटिनम फॉयल पे, वहां पर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स तब जाके यहाँ से आएंगे। अगर यहाँ पर रिडक्शन हुआ तब जाके यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन और हमें यहाँ पर मिलेगा हाइड्रोजन गैस। इस वक्त कंसंट्रेशन ऑफ H2 गैस विल इंक्रीज बट कंसंट्रेशन ऑफ H+ विल डिक्रीज। ये रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। अब देखो इधर उससे बेटा ये इतने से किसी रिडक्शन थी, इतने से किसी ऑक्सीडेशन थी। ये सेल है, सेल में एक जगह पे होना चाहिए ऑक्सीडेशन, दूसरी जगह पे होना चाहिए रिडक्शन। ठीक है बेटा, अगर जब होना ही हमें इसका पोटेंशियल निकालना है, मैंने आपको ये भी बोला है जो इसका पोटेंशियल हम लेते हैं वो V0 किसके बराबर लेते हैं? 0। इट इज V0। इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है। बोथ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एज वेल एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यह रिएक्शन आसन SOP वो किसके बराबर? 0 के बराबर। इसका भी होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो भी किसके बराबर? 0। दोनों किसके बराबर? 0 के बराबर। एक्चुअल पोटेंशियल वाज इक्वल टू 4.4 वोल्ट बट टेकन इक्वल टू 0 वोल्ट। अब देखो, अगर ये मेटल, कोई भी मेटल है पीरियोडिक टेबल में, इसको मैं मानूंगा A, ये B भी हो सकता है, C एंड D। अगर ये इतना कोई ऑक्सीडेशन, तब जाके इसका पोटेंशियल होगा E ऑक्सी। ये सपोज इट इज इक्वल टू -4 वोल्ट। B पे हुआ रिडक्शन, तब जाके मैं लिखूंगा E रेड, इसको मैंने लिखा 2 वोल्ट। C में हुआ ऑक्सीडेशन, इट इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि मैंने इस मेटल को कनेक्ट किया किसके साथ? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। अवे पे पोटेंशियल नाम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर शेष मज गई ऑक्सीडेशन, तेल गैस रिडक्शन, मेटल से रिडक्शन। अगर शेष मज गई रिडक्शन, मेटल में होगा ऑक्सीडेशन। उस वक्त उसका नाम पड़ेगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ दैट मेटल। ये मैंने माना माइनस, इसको मैंने माना 3 वोल्ट के बराबर। डी का हुआ रिडक्शन, इसका मैंने माना इट इज -1 वोल्ट। ठीक है बेटा, ये वैल्यूज आ गई। देख बेटा, अगर एस गई ऑक्सीडेशन, यहां पर है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उस वक्त शी में हुआ होगा रिडक्शन। BS गमुस्य रिडक्शन, क्योंकि पोटेंशियल इज रिडक्शन पोटेंशियल, शी में हुआ होगा ऑक्सीडेशन। C को हुआ है ऑक्सीडेशन, इसका मतलब शी में हुआ होगा रिडक्शन। डी मेटल्स गमुस्य रिडक्शन, क्योंकि उसका पोटेंशियल है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है बेटा, उस वक्त शी में हुआ होगा ऑक्सीडेशन, ये आपको पता है। अब E ऑक्सी का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। E रेड का वैल्यू प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब मुझे इन एलिमेंट्स को अरेंज करना है, मुझे इनको अरेंज करना है इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो बेटा, अगर जब वो नहीं मैं एलिमेंट करें अरेंज इन ऑर्डर ऑफ SOP, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करो या करो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ऐसे ही इनको अरेंज करो SRP के हिसाब से, इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यस, ये सीरीज से बनी जो सीरीज आपको मिलेगी, उसी सीरीज का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। समझा हुआ? ये अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, SOP और SRP। पहले आप डेफिनेशन लिखो, फिर मैं बनाऊंगा इसको। डेफिनेशन लिखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की डेफिनेशन, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स arrangement of elements in order of increasing or decreasing, SOP or SRP, in increasing or decreasing order of SOP or SRP is known as electrochemical series, is known as electrochemical series। समझ आवा? देखो बेटा, वहाँ चीज आत्मा दोनों आपको इन्हें रखना है या इन टर्म्स ऑफ E ऑक्सी और इन टर्म्स ऑफ E रेड। एक पॉइंट याद रखना है, एज पर लेटेस्ट IUPAC कन्वेंशन जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, यही होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज बेसिकली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हम रिडक्शन पोटेंशियल को ही मेजर मानते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको यह भी बोला है, E
रिडक्शन आसन इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन, अगर दोनों स्टैंडर्ड लेकिन यहाँ साइन नेगेटिव, ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं लेकिन साइन में अपोजिट फॉर ए गिवन एलिमेंट अंडर गिवन कंडीशन। स्टैंडर्ड का मतलब है यहां पर कंसंट्रेशन होगा 1 मोलर और प्रेशर होगा 1 बार एंड टेम्परेचर विल बी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। और ये कनेक्ट है किसके साथ? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ भी। वो सब बेटा बानक हम सारी इन टर्म्स ऑफ ई स्टैंडर्ड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन। अब बता एस क्या वैल्यू था? एस गमस ऑक्सीडेशन, इसको लिखना है रिडक्शन के हिसाब से, माइनस को हटा दो, ये बनेगा 4 वोल्ट, इसका रिडक्शन पोटेंशियल आएगा 4 वोल्ट। वन सा बी एस, बी में कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी है रिडक्शन पोटेंशियल। बता दो सी, सी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो प्लस में है, आपको लिखना है -3 वोल्ट। डी इज ऑलरेडी रिडक्शन पोटेंशियल, आपको लिखना है -1 वोल्ट। अब इन्हें ऑर्डर में ले आओ, ये रिडक्शन पोटेंशियल सारे को कम सी एस, सबसे ज्यादा ए का है। इसका मतलब है अगर मैं इनको अरेंज करूं, ऐसे में अरेंज करूं, इंक्रीजिंग नीचे की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मगर इंक्रीजिंग ऑर्डर, इट इज इंक्रीजिंग। बताओ सबसे कम किसका है? सर सी का है। सी के बाद कौन आएगा? सर आएगा डी। डी के बाद कौन आएगा? सर आएगा बी। और सबसे ज्यादा है ए का। किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा? सर ए का। ये सीरीज बन गई इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आप इनको लिख सकते हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी। बोन कौन था? सपोज इट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बट डिक्रीजिंग, मैंने किस ऑर्डर में रखा? डिक्रीजिंग। तब जाके आपको ए को ऊपर रखना है, फिर रखना है बी, फिर रखना है डी और फिर रखना है सी। ये सीरीज या ये सीरीज इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आप इनको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हिसाब से भी रख सकते हो या रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से भी रख सकते हो। अगर चाहें ये आओ समझ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ई रेड यही होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ई ऑक्सी। अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है क्योंकि ई रेड एंड ई ऑक्सी आर अपोजिट टू ईच अदर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है रिडक्शन पोटेंशियल का। इसका मतलब नीचे की तरफ स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल डिक्रीज होगा क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। समझ आवा? दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हम ऐसे ही बनाते हैं H1 एलिमेंट थावन पन्ने पन्ने सोल्यूशन मस तथ करान काइनेटिक शीयर से तथे गसित ऑक्सीडेशन तथे गसित रिडक्शन। फिर हम उनको लाते हैं इन टर्म्स ऑफ ई रेड और इन टर्म्स ऑफ ई ऑक्सी। फिर उसको हम अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SOP और SRP। जो ये सीरीज बनती है इसी का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नोट करो, इंपॉर्टेंट है। यावा समझ? ये बहुत आसान है, ऐसे ही आपको बनाना है। ये फिर गोड़ा रिडक्शन पोटेंशियल में फिर इनको अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में करो। जो ये सीरीज बनेगी इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब आपको इस सीरीज को याद रखना है, NCERT बुक पे ये दिया गया है, ठीक है। अगर आपको JEE एडवांस देना है तब जाके आपको ये सीरीज ज़बानी याद होनी चाहिए। नीट में ये ज़्यादा नहीं पूछते हैं, आपको नीट के लिए कम डाटा याद रखना पड़ता है। वो सब बेटा सीरीज से चाहिए। मैं आपको इस डायरेक्शन में लिखता हूँ, इच स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ इंक्रीज हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। सारे को काम चो लिथियम लिख बा के ना मग अल ही, इट इज वाटर, अल ही जेन कैरी फी कैड पेब को निक टिन, इट इज अगेन पेब, इट इज +4 नाउ, इट इज लेड +4 टिन पेब हो। यहां पर आया हाइड्रोजन, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। काई आई फी हग अग हग मरकरी +1 मरकरी +2 निब्रू निब्रू, इट इज नाइट्रोजन ब्रोमीन ऑक्सीजन, इट इज। उसके बाद नीचे आएगा कर कल, फिर आएगा आ मन फी। ये है
सीरीज। देखो बेटा क्या क्या है, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, वाटर, जिंक, क्रोमियम, आयरन। यहाँ पर आयरन +2 होगा, ये वाला +2 है, और जो ये आयरन दूसरा है ये +3 होगा। इट इज कैडमियम, देन इट इज लेड, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड +4, इट इज पलम, बस इट इज पलम्बिक, देन हाइड्रोजन, कॉपर, आयोडीन, फ्लोरीन, दिस इज फेरिक, मर्करी, इट इज मर्क्यूरस, इट इज सिल्वर, मर्क्यूरिक, इट इज नाइट्रोजन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, क्रोमियम, क्लोरीन, गोल्ड, मैग्नीशियम, फ्लोरीन। ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आपको याद रखना है जेई एडवांस के लिए। रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आपको नीट के लिए ये याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ 3 एलिमेंट्स का वैल्यू याद रखना है। अख थवन या लिथियम, बे तुलन ये 0 गो हाइड्रोजन, बे तुलन फ्लोरीन। यो तायत आसान स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू, जो ई स्टैंडर्ड रेड होता है इसका वैल्यू नेगेटिव आता है, और यहाँ से लेकर हाइड्रोजन से लेकर नीचे तक ये साइड, इस साइड में ई स्टैंडर्ड रेड का वैल्यू आता है पॉजिटिव, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इंक्रीज होता है। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू किसके बराबर? 0। आपको 3 याद रखने हैं, अख था याद ये लिथियम, बे था हाइड्रोजन, बे था फ्लोरीन। ये सीरियस याद था कहीं, लिक बा कैना मग अलहीजन कैरिफिकेड पेपकोनिक टिन पेब हो काय आई फी हग अग हग निब्रू करकल आमन फी। आख पॉइंट याद था, फ्लोरीन से कम रिडक्शन पोटेंशियल है क्लोरीन, आपको पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। गो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू का कम, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, उससे कम क्लोरीन का, उससे कम देखो ब्रोमीन का, और सबसे कम आयोडीन का। इसका मतलब हैलोजन फैमिली में जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ये डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ठीक है, वो समझ कहता है कि याद नीट खतरा, इसको हटाओ, ये हमारे काम की चीज नहीं है। देख बेटा, आपको क्या याद रखना है, 3 एलिमेंट्स याद था वहीं, आपको याद रखना है लिथियम +1, इसने इलेक्ट्रॉन 1 गेन किया, इसने बनाया लिथियम सॉलिड। यहां पर आपको याद रखना है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एज पर IUPAC इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर कुंजे ऑक्सीजन पोटेंशियल है उसको कन्वर्ट कर दो रिडक्शन पोटेंशियल में बाय चेंजिंग साइन। इसका जो वैल्यू है वो है 3.05, लेकिन माइनस में वोल्ट, इतना है। दोम याद था हमारे पास है H आयन्स, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और यहाँ मिला हाइड्रोजन गैस, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो 0 है, 0 वोल्ट। हाइड्रोजनस जो SOP थी 0, SRP थी 0 बराबर, दोनों 0 के बराबर। तीसरा आपको याद रखना है, यहाँ पर मैंने लिखा इट इज F2, यहाँ से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन उसको दिए और हमें मिला 2 टाइम्स F नेगेटिव, ये भी रिडक्शन है। त्रेश्विनी मज गो इलेक्ट्रॉन्स गेन, देयरफॉर इट इज रिडक्शन पोटेंशियल। ये वैल्यू है 2.87 वोल्ट, ये याद था उतना सा क्लियर। आपको इतनी सीरीज याद रखनी है, ठीक है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। वो सब बेटा तिल अगर वो बोन गुण वास, इसको देखो ऐसे नीचे की तरफ ये इंक्रीज हो रहा है सर, इसको मैंने लिखा इंक्रीज, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है सर, दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या क्या इंक्रीज हो रहा है? सबसे पहले आप लिखो यहां पर ई स्टैंडर्ड रिडक्शन का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, गो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इंक्रीजेस डाउन द सीरीज। सारी को कम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिथियमस, लिथियम का कम है, और सबसे ज्यादा फ्लोरीन का 2 पॉइंट, ये पॉजिटिव में है। ठीक है, ये साथ रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज गो, आपको मैंने ऑलरेडी बोला है उस एलिमेंट को वो जल्दी इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। मैं लिखूंगा टेंडेंसी फॉर रिडक्शन, क्या होगा? टेंडेंसी फॉर रिडक्शन, ये भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ टेंडेंसी टू एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो भी इंक्रीज होगा। मतलब फ्लोरीन कर जल्दी इलेक्ट्रॉन्स गेन एज कंपेयर टू लिथियम। और यहीं पे आप हमेशा के लिए याद रखोगे, ये होता है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन? फ्लोरीन। और जैसे ही फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन किया, एम्बोनो F नेगेटिव, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये तनो से स्ट्रॉन्गेस्ट OA, अब ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, इसका मतलब है ये एक्ट करेगा वीकेस्ट RA, रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि जब ये स्ट्रॉन्गेस्ट OA है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, वीकेस्ट होगा। ऐसे आपको याद रखना है। क्रॉस में लिथियम एक्ट करता है स्ट्रॉन्ग
रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और जो लिथियम का पॉजिटिव है ये होगा वीकेस्ट, इट इज वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रखना। गो, एरो के लेफ्ट साइड में है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, एरो के राइट साइड में है रिड्यूसिंग एजेंट्स। आपको याद रखना है कौन स्ट्रांग कौन वीक, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम यही लिखेंगे, पहले आप ये बनाओ और ये डाटा भी नोट करो, ठीक है बेटा। ऐसे ही मुझे बताओ, अगर वो बोन कुनवस, आपको मैंने ऑलरेडी बताया, अगर रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो, बता दो डाउन द ग्रुप ई स्टैंडर्ड को क्या होगा, ई स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल विल डिक्रीज, डाउन द ग्रुप भी डिक्रीज होगा। इसका मतलब है टेंडेंसी फॉर ऑक्सीडेशन क्या होगा सर, ये भी डिक्रीज होगा। मुझे बताओ रिड्यूसिंग एजेंट की टेंडेंसी क्या होगी सर, ये भी डिक्रीज होगी। इसका मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा ऊपर वाला लिथियम और वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा नीचे वाला F नेगेटिव। नोट करो, क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल आर अपोजिट, ये नोट करो। और यहां पर लिखो, सारे को ज्यादा आसान जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू किसका होता है सर, फ्लोरीन का। बता दो किसका होता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सर, ये होता है लिथियम का, डायरेक्ट याद था उन। ऐसे ही मुझे बता दो स्ट्रॉन्गेस्ट OA कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रखना इट इज फ्लोरीन। बता दो वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, अभी मैंने लिखा सर Li पॉजिटिव, याद रखना Li पॉजिटिव नॉट लिथियम। ऐसे ही मुझे बता दो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, अभी मैंने लिखा सर लिथियम, क्योंकि लिथियम ट्राई जल्दी इलेक्ट्रॉन यल, लिथियम का साइज भी बड़ा है, एस ब्लॉक एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। बता दो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है सर, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हमने अभी पढ़ा वो होगा F नेगेटिव, याद था उन, डू नॉट कमिट मिस्टेक। अगर सुनी स्ट्रांग OA आपका आंसर आना चाहिए फ्लोरीन, स्ट्रांगेस्ट OA। एक है वीकेस्ट RA F नेगेटिव, स्ट्रांगेस्ट इधर क्रॉस में आ जाओ, स्ट्रांगेस्ट RA इज लिथियम, वीकेस्ट इज Li पॉजिटिव। गो वीकेस्ट ऐसे स्ट्रांगेस्ट ऐसे, ठीक है। और लेफ्ट साइड में है OA, राइट साइड में है RA। ये एंट्रेंस में आता है, गलतियां लड़के करते हैं। अगर सो लिखी वीक OA छा लिथियम किन Li पॉजिटिव, वीक RA छा फ्लोरीन सिंपल किन F नेगेटिव, याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह है पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। चलो पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ। पॉइंट नंबर 2 पूछा बेटा, वन शिवन बेन में साइड है, यहां पर क्या है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव है और ऊपर क्या है माइनस। मैं लिखूंगा सेकंड पॉइंट, इसको मैं मिटाऊंगा क्योंकि हमारा बोर्ड का साइज कम है, इसको जल्दी नोट करो। चलो बेटा ठीक है, वो सब बेटा बैक पॉइंट के साथ हूं, इसको हम मिटाएंगे। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट भी याद रखना है। अगर एलिमेंट टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ग्रेटर देन हाइड्रोजन, इट इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन, किससे हाइड्रोजन से ज्यादा, इसका मतलब ये हुआ इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे होता है पॉजिटिव, वो मैंने आपको बोला। तम साथ याद थाउन रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ मेटल, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ मेटल is more stable as compared to हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस से ज्यादा स्टेबल होगा रिड्यूसर फॉर्म, ठीक है। अगर प्लस हो, इसी पॉइंट को रिवर्स कर दो, अगर वही एलिमेंट जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लेस देन हाइड्रोजन, ये किससे कम है हाइड्रोजन से, इसका मतलब ये हुआ यमन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव, मतलब यम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पेट कहीं लिक बा कैनामग अलहीजियन कैरिफिकेट पेप को निक टिन पेप हो वहां तक उनका आता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव। अम साथ याद थाउन यस तिहज रिड्यूस्ड फॉर्म है, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ दीज मेटल्स यह आसान लेस स्टेबल, इज लेस स्टेबल देन हाइड्रोजन गैस।
हाइड्रोजन गैस से कम होता है। यही रीजन छो, अगर आप देखोगे कॉपर आता है हाइड्रोजन के नीचे, दपन है कॉपर प्लस टू आयन गसन जल्दी डिपॉजिट एज कंपेयर टू H प्लस। ये ही रीजन है कॉपर डज नॉट डिजॉल्व इन कॉपर डज नॉट डिजॉल्व इन HCl। HCl में कॉपर डिजॉल्व नहीं होता है। और यही आप यहां पर यह भी कह सकते हो H2 गैस कैन रिड्यूस, यह रिड्यूस कर कॉपर प्लस टू आयन्स, कॉपर प्लस टू आयन्स को रिड्यूस कर सकता है हाइड्रोजन गैस, लेकिन रिवर्स पॉसिबल नहीं है। कॉपर चुन गसन डिजॉल्व HCl मज कहीं, कॉपर को डिपॉजिट करना आसान है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। कॉपर जल्दी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इसका रिड्यूसर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, हाइड्रोजन से, और यहाँ पर इसका रिवर्स है। नोट करो या सारे समझ, ये NCERT ने मेंशन किया है, आपको आना चाहिए। गो यमन प्लस आसे कोई हाइड्रोजन बन कहीं आसान तिम तिहद रिड्यूसर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल, जो हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं एलिमेंट्स उसका रिड्यूसर फॉर्म लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट्स याद था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो मैं लिखवा रहा हूं आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट ये लिखो, अगर ये एलिमेंट आख A, ये B, ये C, इसको मैंने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हिसाब से रखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सपोज इसका है 2 वोल्ट, इसका मैंने रखा 3 वोल्ट, इसका वैल्यू मैंने रखा 4 वोल्ट। वन शिवन अगर B बनो सोल्यूशन, B है ऐसे फॉर्म BCl, BCl को A रिप्लेस करेगा, A विल रिप्लेस B, यहां पर बनेगा ACl प्लस B, ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन गैस रिवर्स गैस ने किया नाज बतरा B कत मज ACl मज ACl, और यहां पर आपको मिलेगा BCl प्लस A, ये रिएक्शन नहीं होगी। मतलब यथ एलिमेंट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम सह कर हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एलिमेंट्स रिप्लेस फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन। ये पॉइंट भी लिखो, ऐसे लिखो, एलिमेंट विद लोअर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रिप्लेसेस, ये रिप्लेस करता है एलिमेंट विद हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन, वो उसको हटाता है वहां से। यह समझून गो लोअर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एलिमेंट करन रिप्लेस हायरस, B विल रिप्लेस C फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। आप इसको कैसे चेक करोगे, ये नीट में आता है, हाउ टू चेक। करेक्ट चेक इत पे, सपोज अगर जब क्वेश्चन पे दिमाग जब देख बेटा कैसे, आपको पता है ये लिथियम है, इसको मैंने डाला KCl में, इन बनोतिल लिथियम क्लोराइड और यहाँ K बाहर निकला, ये रिएक्शन 1 है। बकर रिएक्शन 2 रिवर्स, यही मैंने पोटेशियम को ही ऐड किया लिथियम क्लोराइड में, बुझ दपान अत बन KCl बने लिथियम नेबर। अब मुझे देखना है कौन सी रिएक्शन होगी। आपको पता है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, लिथियम के नीचे है पोटेशियम, गो लिथियम से रिडक्शन पोटेंशियल कम, लिथियम का रिप्लेस पोटेशियम, लिथियम रिप्लेस करेगा पोटेशियम को, इसका मतलब ये वाली रिएक्शन होगी, ये नहीं होगी। अब मुझे याद नहीं रहा, फॉर एग्जाम्पल एंट्रेंस में आप कैसे करोगे, चशी करो जल्दी। यहां पर एलिमेंट है लिथियम, यहां पर पोटेशियम है, आपको देखना है रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है। सर इसका ज्यादा है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, मोर होता है, एमएस गैस गई रिडक्शन। अगर एमएस रिडक्शन गमज सर रिएक्शन करेक्ट। देख कैसे, ये लिथियम 0 ऑक्सीजन स्टेट, ये लिथियम +1, मतलब ये ऐसे हुआ। पोटेशियम का यहां पर है क्या है सर +1, यहां पर 0 है। पोटेशियम गई रिडक्शन, सर इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसका रिडक्शन हुआ है, इसका मतलब ये करेक्ट है। तलपाक बनस मज ये तो पोटेशियम 0 ऑक्सीजन स्टेट, यहां पोटेशियम का +1 है, यहां पर पोटेशियम का हुआ ऑक्सीडेशन, ये रिवर्स हुआ है, गलत। हायर रिडक्शन पोटेंशियल एलिमेंट शुड अंडरगो रिडक्शन, ये पॉइंट आप नोट करना। आप कैसे चेक करोगे, ये मिस एलिमेंटस ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल एज पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तमिस गई रिडक्शन, सही रिएक्शन करेक्ट। देखो चेक कैसे करोगे वो आप लिखो, इसको ऐसे लिखो, हाउ टू चेक हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एलिमेंट शुड अंडरगो
रिडक्शन, याद रखना अमिस गैस रिडक्शन गई। हम ऐसे ही चेक करेंगे जब मैं आपको एग्जाम्पल शो करूंगा अगली क्लास में। नोट करो, दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक और पॉइंट लिखो, यह समझ यन, लिख सा ब्याक पॉइंट। अगर कहाँ ज एलिमेंट पान वो कंबाइन करे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, आपको मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो ऊपर वाला एलिमेंट है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम है वो एक्ट करेगा एनोड। जो नीचे वाला एलिमेंट है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हायर होता है वो एक्ट करेगा कैथोड, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है, वहाँ पर ई रेड ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है बेटा, लिखो नेक्स्ट पॉइंट। इफ एनी टू एलिमेंट्स of series are combined, we get electrochemical cell। इधर ही लिखना, जो ऊपर वाला होगा E स्टैंडर्ड रेड, जिसका लेस होगा वो एक्ट करेगा एनोड। इसका मतलब ये एलिमेंट कहां पर होगा, लेफ्ट साइड में रखेंगे, किसमें, सेल में। और जिस एलिमेंट का ई स्टैंडर्ड रेड वैल्यू मोर होता है, ज्यादा होता है, वो एक्ट करेगा कैथोड और हमें सेल मिलेगा। इसको राइट साइड में रखेंगे। यह वजह छो जब मैंने बनाया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिंक ऊपर आएगा, उसके नीचे आएगा कॉपर। कॉपरस छो ई स्टैंडर्ड रेड ज्यादा, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मोर होता है। जिंक का ई स्टैंडर्ड रेड क्या होता है, लेस। यह वजह छो जिंक विल एक्ट एज एनोड एंड कॉपर विल एक्ट एज कैथोड। मैंने आपको शो किया था सेल रिप्रेजेंटेशन में भी, जब मैंने कॉपर को सिल्वर के साथ कंबाइन किया, कॉपर गो तम साथ ऑक्सीडेशन, सिल्वर गस रिडक्शन, क्योंकि सिल्वर नीचे आएगा। गो हेरियम जो जिसका ई स्टैंडर्ड रेड वैल्यू कम है वो एक्ट करेगा एनोड, और जिसका ई स्टैंडर्ड रेड वैल्यू ज्यादा है वो एक्ट करेगा कैथोड। ब्याक पॉइंट्स याद था। अगर वो हेरियम एलिमेंट निमन बनिम एलिमेंट, जितना सीरीज में डिफरेंस ज्यादा होगा उस सेल का ईएमएफ ज्यादा होता है। वो जितना डिफरेंस एलिमेंट्स के बीच में ज्यादा होगा सीरीज में, उस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी ज्यादा होगा। नोट करो, ये है एक और पॉइंट को। अगर मैं आपको क्वेश्चन यहां पर दूंगा कौन सा सेल बनेगा, आपको देखना है सिर्फ जिस सेल, वो सेल एग्जिस्ट करेगी जहां पर ई रेड जिसका ज्यादा होगा वो एक्ट करना चाहिए कैथोड, और जिसका ई रेड कम है वो एक्ट करना चाहिए एनोड, क्योंकि इसी सेल का ईएमएफ पॉजिटिव निकलेगा और वो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। वो हम आगे पढ़ेंगे। ईएमएफ और डेल जी के बीच में दोस्ती। जिस सेल का ईएमएफ पॉजिटिव होता है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शो करती है। वो तब पॉसिबल है जब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हायर वाला एलिमेंट एक्ट करेगा कैथोड, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एलिमेंट जिसका कम होगा वैल्यू वो एक्ट करेगा एनोड। लोअर वाला एनोड, हायर वाला कैथोड। एक और पॉइंट लिखो, एक और पॉइंट। अगर इन एलिमेंट त्रेच एक्स वाई जेड, मैंने इसका लिखा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सर मैंने ये लिखा है 2 वोल्ट, इसको मैंने लिखा 3 वोल्ट, इसको मैंने लिखा 4 वोल्ट। समझाने मूजूब बुशुस वन तेल वाई क्या कर, वाई टू ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दैन एक्स। इसका मतलब वाई एक्स से इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका मतलब ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन किधर से, एक्स से। ये एक्स को करेगा ऑक्सीडाइज, ये कर ऑक्सीडाइज एक्सेस। मगर ज़ाडस चुना रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा देन वाई, इसका मतलब जाड को ये इलेक्ट्रॉन देगा, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, किसको, जाड को। जाड विल ऑक्सीडाइज वाई, वाई विल रिड्यूस जाड। मैं ये लिख सकता हूं वाई ने किया जाड को रिड्यूस, जाड को करेगा रिड्यूस कौन, वाई, क्योंकि वाई इलेक्ट्रॉन देगा किसको, जाड को। अगर जब वाई ने क्या किया, आप इन शॉर्ट बताओगे वाई विल ऑक्सीडाइज एक्स, क्योंकि एक्स जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम देन वाई, इसलिए वाई इलेक्ट्रॉन लाएगा वहां से। बट वहां सा वाई क्या करे, वाई विल रिड्यूस, ये इलेक्ट्रॉन देगा जेड को, वाई विल रिड्यूस जेड बट वाई विल ऑक्सीडाइज एक्स। ये पॉइंट भी नोट करो। अगर से 3 एलिमेंट दिमाई तिमन रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंट गोडन थवन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल मज, फिर आप डिसाइड कर सकते हो। गो लोअर वाले को वो करेगा ऑक्सीडाइज, हायर वाले को वो करेगा रिड्यूस। ये मिस दी इलेक्ट्रॉन, ये मिस नी को वाई
विल ऑक्सीडाइज एक्स, वाई विल रिड्यूस जेड। ये भी नोट करो, ठीक है बेटा। एक और पॉइंट, अगर जब वन कहाँ एलिमेंट कर स्टोर, कोई एलिमेंट को आपको स्टोर करना है, लेट अस स्टोर मरकरी, मुझे मरकरी को स्टोर करना है, किस में स्टोर करोगे, मरकरी सोल्यूशन को स्टोर कैसे करोगे, दपन मरकरी थाउन तथ कंटेनरस मज जिस कंटेनर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू मोर होगा, किससे ज्यादा होगा सर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मरकरी, मरकरी से। गो अगर कहाँ थे सोल्यूशन चाहिए स्टोर करनी चाहिए कुछ कंटेनर्स में, हमेशा कंटेनर का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, किससे, उस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन से। ये पॉइंट भी याद रखना, अगर यथ रिडक्शन पोटेंशियल कम यथ ज्यादा तब जाके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ लेगा, यथ गन जद मज यह गस कमजोर। गो हमेशा याद थाउन, अगर आपको किसी मेटल को भी स्टोर करना है, चलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, नीचे की तरफ क्या इंक्रीज हो रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये इंक्रीज हो रहा है, ये ज्यादा होता है। अगर ये ए ये बी ये सी ये डी, हम बी के सोल्यूशन को स्टोर कर सकते हैं सी और डी में, ऐसे ही सी के सोल्यूशन को हम डी में स्टोर कर सकते हैं, रिवर्स हम नहीं कर सकते हैं। गो बनिम गैस कंटेनर आसन, हेरिम गैस सोल्यूशन आसन, क्योंकि बनिमस आसन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होता है। ये पॉइंट भी नोट करो, अगर आपको कोई एलिमेंट स्टोर करना हो, आपको क्या करना है, चाहे हमेशा करूँ हेरिम एलिमेंट स्टोर कत मज बनिमस अकिस मज, अगर चाहे रिवर्स कर ये आपको गलत होगा। ये पॉइंट भी नोट करो, लास्ट पॉइंट में लिख रहा हूं और यहीं पर फिनिश करेंगे, ठीक है बेटा। लास्ट पॉइंट आप ऐसे लिखो, वन युवन युस एनोड च आसन, एनोड मैंने आपको ऑलरेडी बोला, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तमिस एनायनस गैस ऑक्सीडेशन जल्दी, या ई ऑक्सी जिसका क्या होगा ज्यादा, जिस एलिमेंट का स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसको पहले होता है ऑक्सीडेशन एट एनोड। एनोड पे अगर मेरे पास एनायनस है, ऑक्सीजन मींस ए नेगेटिव, बीच में बी नेगेटिव, बीच में सी नेगेटिव, अगर या ई ऑक्सी मैं इसका दे रहा हूं, ई ऑक्सी वैल्यूज मैं दे रहा हूं सर 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट, गोडनत गैस यमिस अकिस पद गैस यमिस अकिस, सबसे लास्ट में होगा इसकी ऑक्सीडेशन ए नेगेटिव की, ये आपको पता है। ऐसे ही अगर हम जाएंगे कैथोड पे, कैथोड पे क्या होता है सर रिडक्शन, ये इतना सोचो गोबर ई स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू, तमिस नफरस गैस गोडनत, तमिस कैटयानस गैस गोडनत रिडक्शन जिसका ई रिडक्शन वैल्यू क्या होगा सबसे ज्यादा मोर हाईएस्ट होगा। बस लिख ए प्लस, मैंने लिखा बी प्लस सी प्लस, अब मैंने वैल्यू लिखा इसका 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट, लेकिन ये वैल्यू क्या है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, केमिस ज्यादा सर सी एस सी को पहले होगा, फिर बी को सबसे कम ए को। गो इन शॉर्ट अगर यमिस ई ऑक्सी ज्यादा छु दैट मीन्स तम साथ ऐसे में ई स्टैंडर्ड रिडक्शन का वैल्यू क्या होगा कम, ये लेस होगा। गो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एट एनोड दैट anion is oxidized first which has higher E oxy or which has lower reduction potential value, ऐसे ही at cathode that cation is reduced first which has higher standard reduction potential value। ये दो हम यूज करेंगे जब हम पढ़ेंगे electrolysis, how to form products on anode and cathode during electrolysis of different electrolyte solutions। नोट करो, देखो बेटा लास्ट में एक पॉइंट है वो सबसे आसान है, कहते हैं जो मेटल्स होता है इनके साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वहां पर एक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, क्योंकि मेटल्स को इलेक्ट्रॉन लॉस करना है। एक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड एक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इंक्रीजेस डाउन द सीरीज। डाउन द सीरीज एक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज हो रहा है, दैट इज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, बट टेंडेंसी ऑफ नॉन मेटल टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, सो व्हिच फ्लोरीन विल गेन इलेक्ट्रॉन क्विकली, वो नॉन मेटल है उसकी एक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, आप इस पॉइंट को याद रखो, इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम आपको क्वेश्चन शो करेंगे रिगार्डिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाउ टू कैलकुलेट EMF ऑफ सेल और डिफरेंट क्वेश्चन आस्क्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको रिवाइज करना आज के लिए ये काफ़ी है।